श्री गणेश गौरी शंकर आरवी एकेडमी में आपका स्वागत है। एकेडमी का टारगेट सर्वश्रेष्ठ एवं निःशुल्क शिक्षा। जो नीट यूजी, आईआईटी जेईई, ओलंपियाड, एनटीएससी, केवीपीवाई की प्रिपरेशन कर रहे हैं और जो बोर्ड एग्जामिनेशन वाले हैं उनके लिए बेनिफिशियल होगा। हम आपको अभी बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं। बायोलॉजी में क्लास 12 का चैप्टर इवोल्यूशन पढ़ा रहे हैं, जिसमें हम आपको एक लेक्चर दे चुके हैं और आगे आज उनकी बात करेंगे। साथ ही केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल भी चल रहा है और वेब थ्योरी का एक लेक्चर आपको दे दिए। सुनिएगा साहब, इवोल्यूशन में कल कुछ बातें किए थे, कुछ बेसिक बातें किए थे, आज आगे बात बढ़ाएंगे। आज बात करेंगे साहब ओरिजिन ऑफ लाइफ की। ये यूनिवर्स कैसे बने, हमारा अर्थ कैसे बने, इन सब पे आज बातें की जाएगी। तो आइए साहब शुरुआत करते हैं। हम जितनी भी बात करते हैं यूनिवर्स को लेकर के, हम अपने अर्थ को लेकर के, वो बिग बैंग थ्योरी के बेसिस पे करते हैं। बिग बैंग थ्योरी जो कि मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स को लेकर के, इसलिए हम बिग बैंग थ्योरी के ही हिसाब से बात करते हैं। ये थ्योरी ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स को लेकर के मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है। बिग बैंग थ्योरी के अनुसार अगर हम बात करें साहब, तो हमारा जो ये यूनिवर्स है, ये यूनिवर्स 20 बिलियन ईयर एगो पुराना है, यानी कि 20 बिलियन ईयर एगो पहले बना है। यूनिवर्स 20 बिलियन ईयर एगो पहले क्यों बना है? क्योंकि जो हमारी बिग बैंग थ्योरी है ये बोल रही है जो हमारा बिग बैंग हुआ था वो 20 बिलियन ईयर एगो हुआ था। बिग बैंग का मतलब, बिग मतलब होता है बहुत बड़ा और बैंग का मतलब होता है धमाका। इस थ्योरी के भी हम डिटेल बातें करेंगे, ये थ्योरी क्या कहती है, इस थ्योरी के अंदर क्या क्या है, लेकिन उनसे पहले कुछ बेसिक बातें करेंगे। इस थ्योरी के मुताबिक जो हमारा यूनिवर्स है वो यूनिवर्स 20 बिलियन ईयर एगो बना है। और ये जो बिग बैंग थ्योरी है ये सिंगल एक्सप्लोजन को बताता है। ऐसा नहीं है कि जो है ये बहुत सारे एक्सप्लोजन को बताता है, नहीं, ये एक सिंगल एक्सप्लोजन, सिंगल हक्स एक्सप्लोजन को ये बताता है। दूसरा, ये एक्सप्लोजन इतना बड़ा हुआ था कि जिसको हम फिजिकल टर्म में इसका इमेजिनेशन कर ही नहीं सकते। ये जो है मतलब बहुत बड़ा ये क्या कहते हैं, बैंग हुआ था, बहुत बड़ा धमाका हुआ था। दूसरे शब्दों में कहें तो अनइमेजेबल इन फिजिकल टर्म। तो सुनिएगा साहब, हमारा जो यूनिवर्स है ये यूनिवर्स बहुत सारे गैलेक्सीज से मिलकर के बना है। और जो हमारे गैलेक्सीज हैं ये गैलेक्सीज 3 चीज़ों से मिलकर के बने हैं। हमारे गैलेक्सीज जो बने हैं वो स्टार्स से बने हैं, क्लाउड ऑफ गैस से बने हैं और डस्ट पार्टिकल से बने हैं। फिर सुनिएगा, हमारे जो यूनिवर्स हैं ये यूनिवर्स बहुत सारे गैलेक्सीज से बने हैं। और जो हमारे गैलेक्सीज हैं ये गैलेक्सीज स्टार्स, बहुत सारे स्टार्स से, क्लाउड ऑफ गैस से एंड डस्ट पार्टिकल से मिलकर के बने हैं। दूसरी खास बात है साहब, हम जो भी डिस्टेंस, स्टेलर डिस्टेंस को मेजर करते हैं वो लाइट ईयर में करते हैं। वो लाइट ईयर में क्यों करते हैं उसकी भी बात हम करते हैं। तो एक बात सुनिएगा साहब, लाइट ईयर का मतलब क्या होता है कि जो हमारी जो लाइट है वो 1 साल में कितनी दूरी तय की है। सपोज दैट मान लेते हैं कि ये हमारे कोई स्टार हैं, ये स्टार हैं और ये अर्थ पे हम यहाँ बैठे हैं या कोई भी यहाँ बैठा है। तो ये जो स्टार है ये स्टार 1 ईयर में अपनी जितनी लाइट से दूरी तय करेंगे इसे हम लाइट ईयर बोलते हैं। तो दूसरा सवाल ये उठता है कि हम इसे किलोमीटर में या मीटर में क्यों नहीं मेजर कर लेते हैं। तो इनका भी जवाब आपको हम देते हैं। सपोज दैट ये हमारी अर्थ है, अर्थ पे ये कोई बैठा हुआ है, कल्लू कालिया साहब अर्थ पे बैठे हुए हैं। गैलेक्सीज हैं हमारी
गैलेक्सीज में बहुत सारे स्टार हैं, तो ये स्टार से इनके ओबियस है, स्टार है, ये लाइट प्रोड्यूस करते हैं जो हमें दिखता भी है। तो ये लाइट इनके आँखों तक आती है। ये बड़े मज़े से स्टार को देख रहा है, स्टार इसे चमकता हुआ नज़र आ रहा है। आपको बता दें इस दोनों के बीच में जो दूरी है वो लगभग ट्रिलियंस ऑफ किलोमीटर की दूरी है, यानी कि ट्रिलियंस ऑफ किलोमीटर इस दोनों के बीच में दूरी है। बहुत ज़्यादा दूरी होने के कारण जो ये लाइट है वो लाइट इस तक पहुंचने में लगभग मिलियंस ऑफ ईयर लग जाएंगे, यानी कि ये लाइट को यहाँ तक आने में मिलियंस ऑफ ईयर लग जाएंगे, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा समय है। इतना बड़ा समय लगने का कारण ये हो गया कि इनके बीच की जो दूरी है ये दूरी ट्रिलियंस ऑफ किलोमीटर है, यानी कि ये दूरी बहुत ज़्यादा है। ये दूरी बहुत ज़्यादा होने के कारण इसको लगने वाला समय बहुत ज़्यादा हो गया। अब दूसरे शब्दों में समझिएगा, इन तक जो लाइट पहुंच रही है वो लाइट यहाँ से मिलियंस ऑफ ईयर एगो पहले चली थी। इस बच्चे तक, कल्लू कालिया तक जो लाइट पहुंच रही है ये लाइट यहाँ से मिलियंस ऑफ ईयर पहले चली थी। जो लाइट इन तक पहुंची है, यानी कि इन्हें जो दिख रहा है वो मिलियंस ऑफ ईयर पास्ट का चीज़ दिख रहा है। फिर सुनिएगा साहब हम क्या बोले। ये हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी पे कल्लू कालिया महाराज बैठे हुए हैं, ऊपर हमारे स्टार हैं, स्टार से लाइट निकल रही है, लाइट इनके आँखों तक पहुंच रही है, क्योंकि अगर इन्हें देखना है तो इनकी आँखों में लाइट आना ही चाहिए। अगर इनकी आँखों में लाइट नहीं आएगा तो इसे नहीं दिखेगा। दोनों के बीच की दूरी ट्रिलियंस ऑफ किलोमीटर है, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। दूरी बहुत ज़्यादा होने के कारण जो लाइट को यहाँ तक पहुँचने में समय लगेगा वो समय लगेगा मिलियंस ऑफ ईयर्स का समय लगेगा। ये मिलियंस ऑफ ईयर का जो समय लगेगा ये समय बहुत ज़्यादा है। जब तक इसके पास लाइट पहुँचती है वो आने वाला जो लाइट है वो मिलियंस ऑफ ईयर पहले यहाँ से चला था। अगर ये लाइट यहाँ मिलियंस ऑफ ईयर पहले चला था, जो लाइट इन तक पहुँची है, यानी कि इन्हें मिलियंस ऑफ ईयर पास्ट का चीज़ दिख रहा है, न कि प्रेजेंट का चीज़ दिख रहा है। बातें समझ में आ गई होगी साहब हम क्या बोल रहे हैं। दूसरी बात है, किलोमीटर में नापेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम लाइट ईयर में नापते हैं। लाइट ईयर में क्या होता है कि ये स्टार्स जैसे जो लाइट निकली वो एक ईयर में कितनी दूरी कवर की, उसे हम लाइट ईयर बोलते हैं। इसलिए हम किलोमीटर में ना नाप के इसे लाइट ईयर में नापते हैं। यानी कि एनसीईआरटी निकालिएगा, एनसीईआरटी बायो 12 पत्ता नंबर 126 ओरिजिन ऑफ लाइफ फर्स्ट पैराग्राफ के सेकंड लाइन में एनसीईआरटी ने लिखा है स्टेलर डिस्टेंस आर मेजर्ड इन लाइट ईयर। दूसरी और सबसे बड़ी और सबसे खास बातें, पत्ता नंबर 126 पे ही ओरिजिन ऑफ लाइफ के में फर्स्ट पैराग्राफ के लास्ट लाइन में एनसीईआरटी ने लिखा है देयरफॉर व्हेन वी सी स्टार वी अपरेंटली आर पीपिंग इनटू द पास्ट। जो अभी हम आपको समझाए हैं कि हम जो देख रहे हैं वो पास्ट में देख रहे हैं, न कि प्रेजेंट में देख रहे हैं। पास्ट में हम क्यों देख रहे हैं ये बातें भी हम आपको बताए, क्योंकि यहाँ से जो लाइट आ रही है वो लाइट को आने में मिलियंस ऑफ ईयर्स का समय लग रहा है। जब तक इसके पास लाइट पहुँचती है मिलियंस ऑफ ईयर का समय लगता है, यानी कि मिलियंस ऑफ ईयर पास्ट में देख रहा है, ना कि ये प्रेजेंट में देख रहा है। इतना समय लगने का कारण क्या हो गया? क्योंकि दूरी ज़्यादा है। दूरी ज़्यादा होने के कारण लाइट को कवर करने में समय ज़्यादा लगेगा, इसलिए पास्ट का दिख रहा है। अगर दूरी कम रहता, बहुत कम दूरी रहता, तो ओबियस लाइट की स्पीड भी अच्छी खासी होती है, 3 × 10⁸ किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से होती है। अगर दूरी कम रहता तो हमें तुरंत ही दिखाई पड़ जाता, पर ऐसा होता नहीं है। दूरी बहुत ज़्यादा होने के कारण हमें पास्ट की चीज़ें दिखती है। इसलिए एनसीईआरटी बायो 12 पत्ता नंबर 126 ओरिजिन ऑफ लाइफ फर्स्ट पैराग्राफ के लास्ट लाइन में एनसीईआरटी ने लिखा है देयरफॉर व्हेन वी सी स्टार वी अपरेंटली आर पीपिंग इनटू द पास्ट। बातें साहब समझ में आ गई होगी। यहाँ दो बड़ी बातें किए हम। स्टेलर डिस्टेंस जो मेजर करते हैं वो लाइट ईयर में करते हैं। दूसरा, हम जो भी स्टार्स को देख रहे हैं
वो पास्ट में देख रहे हैं, ना कि हम प्रेजेंट में देख रहे हैं। दूसरी खास बातें, एक और बातें करते हैं साहब, सुनिएगा। हमारे यूनिवर्स के कंपेयर में हमारा जो अर्थ है, हमारे यूनिवर्स के कंपेयर में हमारा जो अर्थ है वह एक पॉइंट की तरह है, एक डस्ट पार्टिकल की तरह है। आप इस बात को समझ रहे हैं? हमारा यूनिवर्स, हमारे इस यूनिवर्स में जो हमारा अर्थ का अस्तित्व है वो एक डस्ट पार्टिकल है, यानी कि बता दें कि बहुत ही नेग्लिजिबल, बहुत ही कम इनका अमाउंट है, इनका एरिया है। दूसरी बात है, अगर ऐसे समझना चाहें तो ऐसे समझिएगा साहब, ये पूरा स्क्रीन है, पूरा स्क्रीन में एज ए पॉइंट मान लीजिए तो ये हमारा अर्थ होगा। पूरे स्क्रीन में एज ए पॉइंट मान लीजिए तो ये हमारा अर्थ होगा। ये पॉइंट, ये पूरे स्क्रीन में एक हमारा अर्थ है, यानी कि ये पूरे यूनिवर्स में एज ए पॉइंट जो है ये एक अर्थ को ये डिनोट कर रहा है। एनसीईआरटी ओरिजिन ऑफ लाइफ सेकंड पैराग्राफ के सेकंड लाइन में एनसीईआरटी ने लिखा है, रिलेटिवली स्पीकिंग द अर्थ इटसेल्फ इज ऑलमोस्ट ओनली ए स्पेक, यानी कि एक डस्ट पार्टिकल, एक पूरे यूनिवर्स में ये एक डस्ट पार्टिकल की तरह हमारा अर्थ है। बातें अब तक की 3 बड़ी बातें हुई, जिसमें से पहला हुआ कि स्टेलर डिस्टेंस को मेजर करते हैं लाइट ईयर में। दूसरा हो गया, हम जो भी स्टार्स ये को देखते हैं वो पास्ट में देखते हैं, न कि प्रेजेंट में देखते हैं। तीसरा, हमारा अर्थ जो है वो एक डस्ट पार्टिकल की तरह है एक यूनिवर्स में। सबसे बड़ा थ्योरी जो कि मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है वो है बिग बैंग थ्योरी, जो कि ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स को एक्सप्लेन करते हैं। इस थ्योरी के मुताबिक हमारा जो यूनिवर्स बना है वो 20 बिलियन ईयर एगो बना है, यानी कि 20 बिलियन ईयर ओल्ड ये एक्सप्लोजन हुआ था। ये जो एक्सप्लोजन था ये सिंगल हग, यानी कि बहुत बड़ा एक्सप्लोजन था। फिजिकल टर्म में इसे आप इमेज नहीं कर सकते, अनइमेजिबल इन फिजिकल टर्म है। दूसरी, हमारी जो यूनिवर्स बनी है वो बहुत सारे गैलेक्सीज से मिलकर के बने हैं साहब। गैलेक्सीज में बहुत सारे स्टार्स हैं, क्लाउड ऑफ गैसेस हैं, डस्ट पार्टिकल हैं। दूसरा, हम बिग बैंग थ्योरी नेक्स्ट लेक्चर में शुरू करेंगे, लेकिन मैं आपको बिग बैंग थ्योरी का एक ओवरव्यू अभी दे देता हूं ताकि आपको अगले लेक्चर में सुविधा होगी। सुनिएगा साहब, बिग बैंग थ्योरी अपने आप में क्या बोल रहे हैं। बिग बैंग थ्योरी ये बोल रहे हैं, जिस समय हमारा पूरा स्पेस खाली था, पूरे स्पेस में एक बहुत बड़े मतलब सॉलिड एंटिटी प्रेजेंट थे। सॉलिड एंटिटी के चारों तरफ, मतलब ऐसे समझिएगा आप, पूरा उस समय साहब स्पेस खाली था, तो उस समय एक सॉलिड एंटिटी थी। ये सॉलिड एंटिटी के चारों तरफ गैसियस क्लाउड रोटेट कर रहे थे, स्पिन कर रहे थे। ये गैसियस क्लाउड रोटेट कर रहे थे, स्पिन कर रहे थे इस सॉलिड एंटिटी के चारों तरफ। इसमें एक सिंगल एक्सप्लोजन हुआ। एक्सप्लोजन जो था वो थर्मो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन था, यानी कि कह दें तो बिग बैंग एक्सप्लोजन। बिग मतलब होता है बड़ा, एक्सप्लोजन मतलब होता है धमाका। इसमें जो साहब धमाका हुए वो बहुत बड़ा धमाका हुए, एक ही धमाका हुए। ये कहानी आज से 20 बिलियन ईयर एगो की है। इस धमाके के बाद जो हमारे ये जो आप डस्ट पार्टिकल देख रहे हैं, ये डस्ट पार्टिकल छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गए साहब। ये डस्ट पार्टिकल छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गए। हमारी जो सॉलिड एंटिटी थी, ये सॉलिड एंटिटी भी छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गए और इसके बीच में आ गए। ये जब था तो ये बहुत गर्म था। ये जो गैसियस क्लाउड थे बहुत हॉट था, बहुत गर्म था, क्योंकि ये टूटने के बाद इनका एक्सप्लोजन हुआ, इसमें फैलाव हुआ, तो धीरे धीरे इसमें टेम्परेचर जो है वो टेम्परेचर कम होते गए। इसमें बहुत
समय बाद इसमें टेम्परेचर की रफ्तार कम होते गए। इसमें जो हमारे जो स्मॉल गैसियस क्लाउड हैं साहब, ये हमारे हैं स्मॉल गैसियस क्लाउड। इसी स्मॉल गैसियस क्लाउड को हम नेबुला बोलते हैं। ये हमारे जो स्मॉल गैसियस क्लाउड हैं इसी को हम नेबुला बोलते हैं। दूसरा, ये इसका एक्सप्लोजन होने के कारण इसमें टेम्परेचर जो है वो धीरे धीरे कम होता गया। टेम्परेचर धीरे धीरे कम होने के कारण इसमें जो गैस का फॉर्मेशन हुआ वो सबसे पहले हाइड्रोजन और हीलियम के गैस का फॉर्मेशन हुआ। उसके बाद ग्रेविटी के कारण कंडेंसेशन शुरू हुए, गैलेक्सीज के फॉर्मेशन हुए। बातें हम पूरी फिर डिटेल में करेंगे, लेकिन आज तक के लिए हम साहब इतना ही रखेंगे। इन बिग बैंग थ्योरी को पूरा एक्सप्लेन किया जाएगा, पूरे डिटेल में पढ़ाया जाएगा। आज सिर्फ एक ओवरव्यू आपको दिए हैं। सुनिएगा आज की क्या बातें हुई हैं। आज कुछ की जो बातें थी वो है स्टेलर डिस्टेंस आर मेजर्ड इन लाइट ईयर, पहली बात है। दूसरा, हम जो स्टार या गैलेक्सी को देखते हैं वो पास्ट में देखते हैं, ना कि प्रेजेंट में देखते हैं। तीसरा, हमारा जो अर्थ है यूनिवर्स के कंपेयर में एक डस्ट पार्टिकल की तरह है। सबसे जो मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है बिग बैंग थ्योरी, जो कि ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स को एक्सप्लेन करते हैं, उसका भी थोड़ा बहुत आपको ओवरव्यू दिए। बिग बैंग थ्योरी जो थे वो 20 बिलियन ईयर एगो ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स को एक्सप्लेन कर रहे हैं। सिंगल हग एक्सप्लोजन है, अनइमेजिबल इन फिजिकल टर्म है। तो साहब आज के लिए इतना ही, बाकी बात फिर बाद में करते हैं। धन्यवाद। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जोरदार करते रहिए।